दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से गूगल सीट में ऐप स्क्रिप्ट की मदद से मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन कैसे बनाया जा सकता है। वैसे मैंने आपको जो तक इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है कि किस तरीके से हम जो है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको जो है कॉन्सेप्ट जो ड्रॉप डाउन बनाने के हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब उसमें मैंने जो है ये वीडियो पहले तो अपलोड कर दी थी, लेकिन हमारे एक व्यूअर हैं राहुल जी, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ था कि एक ऐसा सर वीडियो बनाएं जिसमें हम मल्टी लेवल पे ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकें। तो ये वीडियो आज उन्हीं के लिए है और मैं इसमें आपको जो होता है 3-4 लेवल तक जो होता है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन जो है जो मल्टी लेवल पे वो बनाना सिखाऊंगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छी है जो आप मेरे फेसबुक चैनल पर देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। गूगल सीट खोल ली है तो मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन सीखने से पहले मैं इसका डेटा स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर हम आइटम नेम जो होता है यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे और जो भी हम आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे देन उस आइटम का जो भी मॉडल नंबर होगा वो यहाँ आएगा। उस मॉडल नंबर से रिलेटेड जो कलर होगा वो यहाँ पर सी वाले कॉलम के अंदर आएगा। उसके बाद आपको अपना रेट यहाँ पे लिखना होगा। अब इसी तरीके से यदि आप चाहते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे 3 कॉलम्स के बारे में समझा रहा हूँ, तो आप इसी तरीके से चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, आप उसी तरीके से जो मैं अभी आपको तरीका समझाऊंगा आप उसका इस्तेमाल करके जितने भी कॉलम्स होंगे आप उन सारे कॉलम्स में ये मेथड अप्लाई करके आप और भी ज़्यादा लेवल तक इसको डिपेंडेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देखता हूँ कि आइटम नेम में हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जिसमें नोकिया, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, मैक्रोमैक्स मैंने दिया हुआ है। ये हमारे आइटम के नेम है और मैं जैसे ही इनमें से कोई भी एक आइटम सेलेक्ट करूँ तो उससे रिलेटेड जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पर हमने इसकी लिस्टिंग कर दी है। नोकिया के लिए ये मॉडल नंबर है, सैमसंग का ये मॉडल नंबर है, ओप्पो के लिए ये है, वीवो का यहाँ पे, इसी तरीके से मैक्रोमैक्स का भी है। अब यहाँ पर जो भी मॉडल नंबर मैं सेलेक्ट करूँ तो उससे रिलेटेड जो कलर हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये चीज़ें जो होता है अलग अलग हमने जो होता है वर्कबुक यहाँ पे सीट क्रिएट करके बनाई हुई है। ये आप इसका डेटा स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसा ही रखा हुआ है कि जिससे कि कल के डेट में यदि आपका आइटम नेम इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप आइटम नेम डालते ही यहाँ पे आपका जो ड्रॉप डाउन होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली आइटम नेम जो होता है ऐड हो जाएंगे। मॉडल नंबर में भी अगर आप कुछ चीज़ होता है ऐड करना है या कुछ चीज़ें चेंजेस करनी होंगी तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। और इसी तरीके से कलर के लिए, इसलिए मैंने चीज़ों को अलग अलग सीटों में रखा हुआ है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे सीधे अपने ड्रॉप डाउन के अंदर और यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें कोडिंग के थ्रू ही समझाऊंगा। मैं यहाँ पर कुछ भी डायरेक्ट वे में नहीं करूँगा, मतलब जाकर के डेटा के अंदर जाऊँ और यहाँ से डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लूँ, जो कि एक सिंपल ड्रॉप डाउन बनाने का तरीका है। वो सारी चीज़ें जो होता है हम नहीं करेंगे, हम सब चीज़ें कोडिंग के माध्यम से ही करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो, बट अगर आप जो है पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं एक्सटेंशंस में और यहाँ पर ऐप स्क्रिप्ट पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट एडिटर जो है हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप अपना नाम वगैरह जो अगर प्रोजेक्ट का जो भी टाइटल वगैरह देना चाहते तो आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन, इससे क्या हो जाएगा कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि एक्चुअली हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं। आप दें या ना दें कोई से फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी मैं फंक्शन का नाम भी लिख देता हूँ मल्टी लेवल और यहाँ पे अंडरस्कोर के साथ और ड्रॉप डाउन, मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पर मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन चूँकि ये फंक्शन हमने बना लिया है और यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया, तो आप यहाँ देख सकते हैं मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन क्या नाम का ये जो फंक्शन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो भी सीट में ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी है उस सीट को पहले हम एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट और यहाँ पे लिख देता हूँ सीट।
सीट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको जो आपका तरीका है जो इसमें मेथड है उसके लिए आपको सीट को एक्सेस करने के स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऐप्स की सारी बेसिक वीडियो में सारी चीज़ें कवर की हैं, तो मैं यहाँ पर उस सब चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। डॉट गेट सीट बाई नेम, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सीट को का जो नाम है वो है हमारा ड्रॉप डाउन, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप इसे कर सकते हैं, उसके बाद सेमी कॉलन दे देना है। तो यहाँ पर जब सीट आपको एक्सेस हो चुकी है तो आपको जितना रेंज तक ड्रॉप डाउन बनाना है वो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन रेंज नाम का एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, ड्रॉप डाउन रेंज, और मैं थोड़ा आई थिंक इसको जूम भी कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होंगी। ड्रॉप डाउन रेंज देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया, और ये जो होता है ड्रॉप डाउन जो रेंज होगा वो रेंज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा सीट डॉट गेट रेंज। अब रेंज में आपको यहाँ से अपना रेंज आपको दे देनी है, और जैसे मान लीजिए मुझे जो ड्रॉप डाउन बनाना है वो A2 से लेकर के A10 तक बनाना है, तो आप यहाँ पे जितना चाहे उतना आप यहाँ पे रेंज दे सकते हैं। मैं A2 से A10 तक का मैं रेंज ले लेता हूँ, A10। उसके बाद यहाँ पर मैं सेमीकोलन दे देता हूँ, और यहाँ पर हम एक काम और कर लेते हैं, एक जो हमारा आइटम नेम वाला जो सीट है उसको भी हम एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि सारी जो वैल्यूज़ हैं आइटम नेम की वो इसी सीट के अंदर है। तो पहले तो इसको भी हम एक्सेस कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर उसको हम वेरिएबल बनाते हैं आइटम सीट। आइटम सीट इज इक्वल टू सेम यही जो हमने ऊपर में बनाया हुआ है, आप इसी को जो होता है ले लीजिए और यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, और यहाँ पर अपना जो आपका आइटम जो सीट होगा उसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, और यहाँ कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है जहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है आइटम नेम। अब आइटम नेम की जो वैल्यूज़ हैं उसे हमें गेट करनी पड़ेगी, तो आइटम नेम का जो वैल्यू है वो हमें ऑटोमेटिकली वहाँ पे मतलब जैसे जैसे अगर डाटा कम या ज़्यादा हो तो उसी हिसाब से उसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं मतलब ड्रॉप डाउन में वो भी अपडेट होती रहनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो उस सीट के अंदर में क्या है जो मतलब उसकी डेटा कितने रो तक है उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो उसका लास्ट रो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइटम सीट डॉट गेट रेंज, और गेट रेंज में आपको जो भी रेंज होगा वो आपको देना है। जैसे कि आपका जो डाटा है वो आप यहाँ पे देखें A2 से लेकर के A6 तक है, तो यहाँ पर इसको आप लास्ट रो इसका हम डाल देंगे A2 और कॉमा A प्लस कॉमा A हम कर लेते हैं डॉट गेट वैल्यूज़। ये भी जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये भी तरीका है लास्ट रो फाइंड आउट करने का। डॉट फिल्टर, फिल्टर के अंदर आपको जो होता है यहाँ पे चूँकि फिल्टर एक कॉल बैक फंक्शन है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फिल्टर, और इसके अंदर एक पैरामीटर देना पड़ता है। अभी जो इसको एक दूसरे तरीके से भी हम इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर जो स्ट्रिंग है डॉट लेंथ, तो इससे भी आपका जो भी डाटा होगा उसके जो है A2 से A तक की जो भी वैल्यूज़ होंगी उसका जो स्ट्रिंग इस तरीके से जो आप निकालोगे मतलब उसके स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा उससे निकालने से आपको जो होता है उस डेट सीट के अंदर जो सबसे मैक्सिमम रो होगा मतलब जिस मैक्सिमम रो तक डेटा होगा उसका लास्ट रो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, L सेव कर देता हूँ, एक बार रन करके देखता हूँ। एक बार इसको ऑथराइजेशन पर दे देते हैं, एक बार रिव्यू परमिशन, और यहाँ से अलाउ कर देते हैं। डॉट गेट वैल्यूज़ और डॉट फिल्टर लेंथ इज़ नॉट ए फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए ये डॉट गेट वैल्यूज़ हमने किया और यहाँ पर ये हमें दे रहा है कि यहाँ पे ये कोई फंक्शन नहीं है। तो अब यहाँ पर जो लेंथ नाम की जो प्रॉपर्टी बेसिकली ये ऐसे तो यूज़ नहीं होती क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से हमें लेंथ को हटा देना है। मतलब जो ब्रैकेट हमने ओपन क्लोज की थी लेंथ की वो हमें हटा देना है, और हमें देखिए इसका जो लेंथ हमें मिल रहा है 5 मिल रहा है। आप यहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो आपका डेटा का एक्चुअल जो रो है वो है 6। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी लेंथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है उसमें हमें +1 ऐड कर देना है इस तरीके से।
अब हमें जो है यहाँ पर ये लास्ट रो हमें मिल चुका है। अब इसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो हम ले लेते हैं ड्रॉप वैल्यू, इसको मैं बना देता हूँ लेट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि हमें इसकी वैल्यू को भी एक्सेस करना है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉप वैल नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ ड्रॉप वैल। और ड्रॉप वैल यहाँ पर आपको किसका ड्रॉप वैल जो बेसिकली क्या है, ये ड्रॉप डाउन की वैल्यू है। ड्रॉप डाउन की जो वैल्यू है वो कहाँ है, हमारे आइटम सीट के अंदर है। तो आइटम सीट डॉट गेट रेंज, और रेंज के अंदर आपको वहीं आपका जो रेंज था वो दे देना है A2:A, और यहाँ पर आपको डाल देना है प्लस L रो डॉट गेट वैल्यूज, गेट वैल्यूज ये मेथड। तो आपका जो भी ड्रॉप डाउन की वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमें जब वैल्यू आ चुकी है तो हमें अभी क्या करना है, इस वैल्यू को ड्रॉप डाउन के अंदर डालना है। तो यहाँ पे मैं एक रूल नाम का एक वो बना लेता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्प्रेडशीट ऐप डॉट न्यू डेटा वैलिडेशन, ये हम बना देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो इसके अंदर के बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अभी जैसे मुझे चाहिए रिक्वायर वैल्यू इन रेंज, ये सारी चीज़ें मैंने अपने ड्रॉप डाउन की वीडियोस में भी बताई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो को ज़रूर देखें। तो ड्रॉप डाउन जो रेंज है हमारा बेसिकली कौन सा है, उसके अंदर हमें कौन सी वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ये वाला जो ड्रॉप वैल है। अभी मैं अगर इसको ऐसे पास करके बिल्ड मेथड अगर हम यहाँ पे यूज़ करूँगा तो ये मेरे को एरर देगा, क्योंकि ये डॉट गेट वैल्यूज़ हमने लिखा हुआ है, तो हमें जो है यहाँ पर उसको एरर दे देगा। और इसके लिए हमें यहाँ से इसकी गेट वैल्यूज़ को हटा देना है, और इसके बाद यहाँ पे हमें जो होता है यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट बिल्ड। बिल्ड करने से क्या होगा, जो भी हम रूल क्रिएट कर रहे हैं वो बिल्ड हो जाएगी। अब जो भी हमने रूल यहाँ पे बनाए हैं उसको हमें जो ड्रॉप डाउन की रेंज हमने बनाई थी A2 से A10, उसके अंदर हमें डालना होगा कौन सा रूल को। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा ड्रॉप डाउन रेंज डॉट, अब यहाँ पे सेट डाटा वैलिडेशन, और यहाँ आपको जो होता है डाल देना है रूल। ये आपका जो है ड्रॉप डाउन बनाने का तरीका, ये वही तरीका है जब हम यहाँ पर जाते हैं और डाटा पर क्लिक करके डेटा वैलिडेशन में जा करके यहाँ पर रेंज वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं। ये वही तरीका है और उसी को हम कोड में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। हम इसको सेव करते हैं और एक बार आपको पहले सीट पे लेके चलते हैं जहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन नाम का जो हमारा ये सीट है जिसमें आइटम नेम हमने बनाया हुआ है, इसमें इस वाले कॉलम के अंदर हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रन पर इसको एक बार क्लिक करके चेक कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन हमारा बन गया। A2 से A10 के लिए हमने बोला हुआ था, मतलब उसमें हमने रेंज डिफाइन की थी। तो ये सारे जो ड्रॉप डाउन हैं यहाँ पे बन चुके हैं। अब हमें इन्हीं के आधार पर हमें क्या करना है, अगर मैं नोकिया को अगर यूज़ करूँ तो नोकिया के बाद उससे रिलेटेड जो मॉडल नंबर है वो हमें चाहिए। इसी तरीके से अगर मॉडल नंबर आ जाए देन हमें कलर को भी लेना है, और इसी तरीके से और भी अगर आपके पास कॉलम्स हैं तो जो मैं तरीका अभी आपको दिखाऊंगा उससे आप मल्टीपल कॉलम्स भी ऐड करवा सकते हैं। तो अब इसके लिए हम चलते हैं आगे और चीज़ों को देखते हैं कि कैसे कैसे हम ड्रॉप डाउन क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब ये मतलब ये जो फंक्शन है वो सिंपल ड्रॉप डाउन क्रिएट करने का था, तो हमने इस फंक्शन से हमने जो ड्रॉप डाउन है आइटम नेम का वो हमने बना लिया है। अब हम जो है दूसरा बनाते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। तो उसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन नाम का मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर ही हम चीज़ों को फिर से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि चीज़ों को बार बार डिफाइन करें, इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि इन चीज़ों को हम फंक्शन के ऊपर में डिफाइन कर दें। तो ये एक हमारा ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल और क्या होता है लोकल वेरिएबल, इसके बारे में भी हमने अपने ऐप स्क्रिप्ट की वीडियोज़ में बात की हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने बेसिक से सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसको ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दिया, तो इससे हो जाएगा हमें फ़ायदा ये कि हमें बार बार इस जो वेरिएबल हमने बनाई हुई है इसको बार बार हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। अब हम जो होता है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनाना देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ऊपर में जो है ड्रॉप डाउन नाम का सीट है वो पहले ही बना के मतलब वेरिएबल उसका जो है ग्लोबल डिफाइन कर दिया है, तो हमें इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे करते क्या हैं कि जो हमारा मॉडल वाला जो सीट है इसको हम एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेते हैं और जस्ट ऊपर में चल के यहाँ पर इस वाले सीट को भी हम डिफाइन कर देते हैं और यहाँ डाल देते हैं मॉडल सीट। मॉडल सीट। अब यहाँ मॉडल सीट जो है हमारा, यहाँ पर इसको कॉपी करके, क्योंकि यहाँ पर इसका जो सीट नेम है वो है मॉडल, तो मॉडल को यहाँ पर हम रख देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से। अब इसके बाद जो हमारा एक अगला सीट है वो है कलर का, तो वो भी हम इसको यहाँ टॉप पर डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं उसका नाम कलर सीट। कलर सीट। और यहाँ पर अपना जो सीट का नाम है आई थिंक कलर ही है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इन सभी को जो होता है सब फंक्शन के टॉप पे डिफाइन कर दिया है, तो हमें इनको बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमें यहाँ पे एक काम करना है कि हमारा जो वैल्यू होगी उसको हमें मैच करवाना है। मतलब ये चीज़ मैं पहले आपको थ्योरेटिकली समझा देता हूँ कि एक्चुअली हमें करना क्या है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल जो होता है यहाँ कोड के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए रिक्वायरमेंट क्या है। यदि हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो सीट है वो है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन की सीट में जो हमारा ये कॉलम नंबर ए है और कॉलम में यदि मैं कोई भी वैल्यू को चेंज करता हूँ, मतलब यहाँ से अगर कोई भी वैल्यू को मैं चेंज करके कुछ दूसरा वैल्यू यहाँ पर डालता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो कोई भी वैल्यू होगा, मतलब इस वैल्यू जिस भी सेल में, मान लीजिए मेरा जो है A3 सेल है, इस सेल में अगर मैं जाकर कोई वैल्यू चेंज करूँ तो ये हमारा जो लुकअप वैल्यू होगा उसके आधार पर हमें यहाँ से मॉडल नंबर निकालना है। तो हमें ये यूज़र को या फिर कोड को हमें ये समझाना है कि हमने एक्चुअली किस सेल में जाकर के कौन सी वैल्यू चेंज की है और उसके बाद उसके आधार पर हमें यहाँ से उसका मॉडल नंबर निकालना होगा। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पर पहले लिखते हैं, सबसे पहले तो हमें अपने रेंज को फाइंड आउट करना है। कौन सा रेंज, वो है हमारा मॉडल सीट के अंदर का ये वाला जो रेंज है, आप यहाँ से देख सकते हैं A1 से लेकर के E1 तक। आप इस कॉलम को जो होता है डायनेमिक भी बना सकते हैं, तो मैं इसको डायनेमिक कैसे बनाते हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ। लेट, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसका जो कॉलम नेम है आई थिंक क्या है, मॉडल। लेट मॉडल, और मॉडल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका जो मॉडल सीट है, मॉडल सीट डॉट गेट रेंज, और रेंज के अंदर आपको वो वाला जो रेंज है A1 से लेकर के E1 वो आपको पास करना है। यहाँ पे चलते हैं, A1 से लेकर के E1 आप दे सकते हैं, A1 कॉलन E1 डॉट गेट वैल्यूज। अब आप इसे कहेंगे कि अगर आप इसको डायनेमिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर E1 की जगह पे आप मॉडल सीट डॉट गेट लास्ट कॉलम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप कर सकते हैं मॉडल सीट डॉट गेट लास्ट कॉलम। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जितना, अगर आपने कल के डेट में यहाँ पे कोई और भी इसमें मॉडल नंबर ऐड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली गेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ गेट वैल्यूज़। एक बार मैं इसको लॉगर के अंदर डाल के चेक भी कर लेते हैं कि ये आ भी रहा है कि नहीं। तो अगर ये मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे चलते हैं और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके रन कर देते हैं, तो देखिए ये सारा जो वैल्यूज़ हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हमें A1 से लेकर के गेट लास्ट कॉलम अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक जो कर्सर है A1 से मैंने E यहाँ पे किया हुआ है, तो अभी यहाँ पे एक ब्लैंक सेल भी नज़र आ रही है। आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे एक ब्लैंक सेल भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ से हम जो ई की जगह पे यहाँ पर हमें इसका लास्ट रो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और A1 से हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो हमारा जो यहाँ पर A1 से लेकर के मैंने E1 लिखा हुआ है, कल के डेट में यहाँ पे ये E की जगह D भी हो सकता है। तो ऐसे में हमारा जो कॉलम नंबर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहे। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका जो लास्ट रो है वो लास्ट कॉलम है वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पर इसको सही करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। तो अभी इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इसको मैं आपको डायनेमिक क्लास में बता दूंगा। अभी हम चलते सीधे अपनी मेन टॉपिक पे, क्योंकि अभी यहाँ थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो E1 से लेकर के मैंने E1 किया हुआ, मैं एक बार रन करके चेक कर लेता हूँ कि जो सारी वैल्यूज़ हैं वो सही से आ रही हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज़ नोकिया, सैमसंग, ओप्पो, P2, माइक्रोमैक्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अब जब ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो सबसे पहली बात जा कर के हमें अपनी सीट में जो ड्रॉप डाउन वाली सीट है उसके अंदर क्या वैल्यू हमने सेलेक्ट की है वो हमें गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक कॉलम क्रिएट करते हैं, लेट कॉल, और कॉल का हमें किसका कॉल पता करना है, हमारा जो सीट है, सीट डॉट गेट, यहाँ पर एक्टिव सेल, जो भी आपका एक्टिव सेल होगा, डॉट गेट कॉलम। यहाँ पे हमने इसके कॉलम को फाइंड आउट किया और यहाँ पे सेमी कॉलम दिया, और मैं यहाँ पर चल के इसको कॉपी करता हूँ। इसी तरीके से मैं रो को भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, रो, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गेट रो। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सीट का गेट कॉलम और गेट रो फाइंड आउट कर लिया। और मैं इसके जो होता है लुकअप वैल्यू को भी फाइंड आउट करूँगा, लेकिन मुझे कंडीशनली फाइंड आउट करना है। मतलब ये कि अगर मैं सीट में जाऊं और यहाँ पे ड्रॉप डाउन वाली जो सीट है, अगर इसमें मैं यहाँ पर भी कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे ड्रॉप डाउन तो नहीं बना है, लेकिन अगर मैं इस ड्रॉप डाउन से कुछ चीज़ों को चेंज करूँगा, या फिर मैं जा करके यहाँ पर कुछ डाटा अगर होगी तो अगर मैं उसमें कुछ चेंजेस करूँगा, तो ये कोड रन नहीं होना चाहिए। ये कोड तभी रन होगा जब मैं पर्टिकुलर इस कॉलम में आकर के और इस रो में अगर मैं कुछ चेंजेस करूँगा। तो ये चीज़ें हमें कंडीशनली चेक करवानी पड़ेंगी, तब हमें जा करके उस सेल की वैल्यू को गेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ कॉल, और ये मेरा इक्वल्स टू 1 होगा, और रो मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा 1। जो होता है ग्रेटर देन होगा और इक्वल होगा 2 के, क्योंकि 1 पर हमारी हेडिंग है, आप यहाँ देख सकते हैं 1 नंबर पे हेडिंग है। तो या तो वो 2 के से बड़ा होगा या 2 होगा, तब जा करके हमें इस सीट की वैल्यू को चेक करना है कि उसमें एक्चुअली हमने यहाँ पर क्या मतलब चेंजेस किए हैं। वो चीज़ तभी हमें चेक करवाएंगे जब हमारा ये रो नंबर 2 होगा या उससे ज़्यादा और कॉलम नंबर मेरा 1 होगा। तो यहाँ पर हमने कर लिया है। अब हम अपने एक लुकअप वैल्यू को भी चेक करवा लेते हैं, लुकअप वैल। लुकअप वैल, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, तो लुकअप वैल बेसिकली हमको किसका चाहिए, सीट जो भी हमारा है, सीट डॉट गेट एक्टिव सेल डॉट गेट वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर मैं लॉगर के अंदर आपको चेक करवा देता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या वैल्यू आ रही है। लुकअप वैल सेव करते हैं और यहाँ पर मैं चलता हूँ, और जैसे मान लीजिए अभी मेरा कर्सर यहाँ है और मैं जा करके नीचे और यहाँ से मैं चेंज करता हूँ वैल्यू। मैंने यहाँ सेलेक्ट की सैमसंग। मैं वापस से जाऊँगा और इस कोड को रन करूँगा, तो देखिए यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे आ गया सैमसंग। अगर मैं वापस से यहाँ जाऊँ और फिर नीचे जा कर के मैं यहाँ पर अगर इसको चेंज कर देता हूँ वीवो, और मैं जा कर के यहाँ पर कोड को रन करूँगा, तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगी कि एक्चुअली हमने वैल्यू क्या चेंज की है। तो इस तरीके से आप कोड के थ्रू किस सेल में जा कर के क्या वैल्यू आपने चेंज की है वो आप कैसे गेट करोगे, ये तरीका मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पर आपको आप यहाँ पर
आपको जब वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल चुका है तो आपको क्या करना है, बस कंडीशन लगा करके अपने एरे से मैच करवा लेना है। तो आपको अभी यहाँ पे देखिए, ये जो आप A1 से ले करके E1 तक आप यहाँ पे कर रहे हैं, आप इसको जो होता है बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला अभी E1 है, आप अपने रेंज को और भी ज़्यादा डायनेमिक कर सकते हैं। और इसके लिए आप जो होता है यहाँ पे अपने रेंज को E1 की जगह पे आप जो होता है D1 या जो भी आप चाहें वहाँ पे आप कर सकते हैं। जितना भी ज़्यादा रेंज आपको देना है आप दे दीजिए, और देने के बाद वहाँ पर आप फिल्टराइज करके जो भी ब्लैंक नहीं हो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं अभी उस वहाँ पे मैं नहीं चलता हूँ, और मैंने आपको बस एक तरीका दिखा दिया कि आप A1 से लेकर के E1 तक लें, आपका जितना भी ज़्यादा रेंज हो आप यहाँ पे इसे डाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जब हमारा अभी ये जो भी हमारी ये लुकअप वैल्यू है, हमें जो A1 से लेकर के E1 तक की जो हमने रेंज ली है उसके अंदर हमारी इस वैल्यू को चेक करवाना है। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली चेक करवा के उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ पोजीशन। मुझे एक्चुअली क्या करना है, जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ अपने ड्रॉप डाउन से, यहाँ पे अगर मैं वीवो या फिर सैमसंग जो भी लूँगा, मैं यहाँ पर चेक करवाऊँगा कि ये जो आइटम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो एक्चुअली इस टेबल के अंदर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, मतलब किस कॉलम में वो एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मैंने पोजीशन नाम का एक वेरिएबल लिया, और ये जो हमारा रो है मॉडल है, तो मैं यहाँ लिखूँगा मॉडल, और मॉडल में मैं यहाँ 0 पास करूँगा, क्योंकि ये जो अभी आपको यहाँ पे दिखाया था A1 से लेकर के E1, ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे है। तो 2 डायमेंशनल एरे में इंडेक्स ऑफ मेथड इस्तेमाल नहीं किया जा, मतलब ये आप इस्तेमाल करोगे तो 2 डायमेंशनल में आपको आउटपुट सही नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे इंडिविजुअल वैल्यू को चेक करवाना है। तो अगर मैं यहाँ 0 पास करूँगा तो ये मेरे को क्या देगा, सिंगल डायमेंशन एरे देगा। उसके बाद जब सिंगल डायमेंशन देगा तो मैं आसानी से चीज़ों को चेक करवा लूँगा लुकअप वैल्यू। तो अब इससे क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पर ये हमारी जो लुकअप वैल्यू जो पोजीशन होगी वो हमें देखने को मिलेगा। मैं आपको लॉगर भी करके दिखा देता हूँ, लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने डाला पोजीशन। सेव करता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पर, अभी जैसे मैं चलता हूँ अपने ड्रॉप डाउन वाली सीट में, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वीवो, और मैं इसको एक बार रन करा के दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो वीवो का जो पोजीशन है वो आपको देखने को मिलेगा, और ये है 3rd। अगर आप यहाँ पे जाएं और मॉडल नंबर पे आएँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वीवो का जो पोजीशन है वो है 4th। अब 4th है, वहाँ पे 3rd है। ये इसका क्या चक्कर है, ये भी मैंने अपने वीडियोज़ में बताए हैं, इंडेक्स ऑफ वाले वीडियोज़ में, क्योंकि जो इंडेक्स ऑफ मेथड है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो कुछ भी पोजीशन आएगा उसमें आपको +1 कर देना है। तो यहाँ पर हमको जो है उसका पोजीशन मिल चुका है। तो हमें जब उसकी पोजीशन मिल चुकी है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम वापस से चलते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक ड्रॉप डाउन के लिए रूल, और रूल में हम क्या लिखेंगे, स्प्रेडशीट ऐप, और यहाँ पर फिर से हम बना लेते हैं वही रूल अपना रूल, और रूल में हमने बनाया स्प्रेडशीट ऐप डॉट न्यू डाटा वैलिडेशन, न्यू डाटा वैलिडेशन। न्यू डाटा वैलिडेशन के अंदर हमारा पहली बात तो वैल्यू आएगी, और वैल्यू अभी हमने डिफाइन नहीं किया है। डॉट रिक्वायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वायर वैल्यू इन रेंज, रिक्वायर वैल्यू इन रेंज। अभी मैंने वैल्यू डिफाइन नहीं किया है तो यहाँ पे अभी हम डाल नहीं सकते, तो मैं यहाँ बिल्ड भी कर देता हूँ और बाद में हम रेंज को डिफाइन कर लेंगे यहाँ तक। अब इसके लिए हम यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी हम गेट कर लेते हैं। तो वैल्यू को कैसे गेट करेंगे, गेट करने के लिए आपको यहाँ पे जो सीट है, बेसिकली आपकी कौन सी सीट है, आपका सीट है मॉडल सीट। तो मॉडल सीट जो भी है आपका मॉडल सीट, उसके बाद डॉट गेट रेंज। अब गेट रेंज में एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि हमें जो रेंज है वो हमें ऑटोमेटिकली चेंज करना है। जैसे कि मैं अगर नोकिया सेलेक्ट करूं तो ये वाला रेंज आना चाहिए, अगर मैं सैमसंग सेलेक्ट करूं तो ये वाला रेंज आना चाहिए, और इसी तरीके से मैं आगे की अगर जो वैल्यूज़ होंगी उसके आधार पर उसके कॉलम नंबर मेरे चेंज करवाने हैं। मतलब मेरा रो नंबर तो देखिए फिक्स होने वाला है, क्योंकि 2 नंबर से ही सारी वैल्यूज़ आएंगी, और 2 नंबर से जब वैल्यूज़ आएंगी
तो हमारा जो रो नंबर होगा, मतलब मुझे जो स्टार्टिंग जो हमें पैरामीटर पास करना पड़ता है रो नंबर, वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद कॉलम नंबर ही आपका हर बार चेंज होगा। कभी 1 होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू जो भी आप चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कॉलम हमें चेंज करवाना है। और ये हमें कौन बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। पोजीशन ही हमें ये बता रहा है कि हमने कौन सी वैल्यू को सेलेक्ट किया, तो उसका हमारे टेबल के अंदर किस पोजीशन पे वो वैल्यू ऐड है। तो यहाँ पर मैंने पोजीशन लिखा और यहाँ पे लिख देता हूँ +1 आपको मैंने बता दिया क्योंकि इंडेक्स ऑफ जो है 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा +1। उसके बाद यहाँ पर आपको लेंथ देना है कि एक्चुअली मेरे डाटा का जो होता है कितना रो नीचे जा करके वैल्यू को लेना है। अभी आप यहाँ पे देखें, आप इसको डायनेमिक कैसे बनाएंगे ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है। आप यहाँ पर लास्ट रो या फिर यहाँ पर इसको डायनेमिक बनाने का भी बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि जो भी वैल्यूज़ हैं उसको आप यहाँ से गेट करके देन फिल्टर लगा करके नॉट इक्वल टू ब्लैंक का वाला मेथड अगर इस्तेमाल करें तो भी आप इसको जो होता है वहाँ पर कर सकते हैं। मैं इसको डायनेमिक नहीं करूँगा, मैं इसको डायरेक्टली एज ए वैल्यू, जैसे 3 रो तक मैक्सिमम डाटा है तो मैं यहाँ पे 3rd लिख देता हूँ। मैक्सिमम हमारे पास 3 डाटा, आप इसको डायनेमिक बना सकते हैं। मैंने डायनेमिक बनाने के लिए भी तरीके बताए हैं। आपको पूरे रेंज में जा कर के लेना है, फिल्टर लगाना है और वहाँ पे कंडीशन दे देनी है नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो वहाँ पर आपको जो था सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स देने हैं और हर बार आपको एक कॉलम से ही वैल्यू उठानी है। तो यहाँ पे आपको पास कर देना है 1। तो ये आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना लो, आप डेटा नाम से यहाँ पर आप इसको जो था रिक्वायर वैल्यू इन रेंज में जाकर के इस डेटा को डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे डालने के बाद अब जो ये रेंज होगा आपका, जो भी सीट है, जो भी एक्टिव सेल होगा, seat.get एक्टिव सेल, उसके एक्टिव सेल से आपको एक कॉलम आगे जा करके उस वैल्यू को पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा .get एक्टिव सेल .offset एक मेथड होता है जिसका इस्तेमाल करके आप एक रो या एक कॉलम को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर अगर अपने सीट में जाएं और यहाँ पर ड्रॉप डाउन वाले सीट पे आएँ, अगर आपको कर्सर को ए कॉलम से लेकर के बी कॉलम में लेके जाना है तो आप इसके लिए ऑफसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप जो था रो नंबर 2 से रो नंबर 3 में जाना है तो उस काम के लिए भी आप ऑफसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कर्सर एक कॉलम से दूसरे कॉलम या एक रो से दूसरे कॉलम में जा रहा है, इसी को हम ऑफसेट कहते हैं। तो ऑफसेट में जो होता है 2 पैरामीटर दिए जाते हैं, रो नंबर और कॉलम नंबर। अगर आप जो होता है रो नंबर में अगर कुछ इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं तो उसकी वहाँ पे कितना इंक्रीमेंट करना चाहते हैं वो आपको देना पड़ता है। अगर कॉलम वाइज इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो वो आपको कॉलम में देना पड़ता है। तो सबसे पहला पैरामीटर इसमें पास किया जाता है 0, मतलब रो। तो रो चूँकि हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा तो उसी के सामने वाले रो में ही हमें वैल्यू उससे रिलेटेड चाहिए। तो हमें चेंज क्या करना है? कॉलम को। तो यहाँ पे हमें जो है रो नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं करना, तो यहाँ आपको 0 देना है और हमें हर बार जो है एक ही कॉलम को ऑफसेट करना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा उसके लिए 1.setValue और सेट वैल्यूज़ के अंदर आपको देना पड़ेगा सेट वैल्यू। एक्चुअली यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन बनाना था, तो सेट ड्रॉप डाउन, यहाँ पे सेट डाटा वैलिडेशन और यहाँ पे आपको वैलिडेशन के अंदर आपको जो भी आपने रूल बनाया है वो डाल देना है, ये वाला। अब यहाँ पर ये चीज़ हमारा बन चुका है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। एक चीज़ आपको यहाँ पर, चलिए मैं अभी करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगी। और यहाँ पर मैं इसको पहली बात तो ऑन एडिट पे ट्रिगर लगा देता हूँ। ऑन एडिट पे ट्रिगर लगाने से क्या होगा, जो भी चेंजेस होंगी वहाँ पर हमें बार बार मैनुअली इसको रन नहीं कराना पड़ेगा। वो जैसे ही कुछ डाटा में चेंजेस होंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज हो जाएगा। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, नीचे आना है आपको और यहाँ पर आपको ऑन एडिट या ऑन चेंज में से कोई भी ले लेना है और मैं इसको फिलहाल ऑन एडिट ही रखता हूँ। और ये यहाँ पे लग चुका है। मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे और कुछ भी यहाँ पे चेंज करके एक बार देखता हूँ और यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ ओपन। और देखिए यहाँ पर सामने आपका जो ड्रॉप डाउन है मॉडल नंबर का वो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पर जैसे ही मैं जाऊँ और यहाँ पर मैं कोई भी सिलेक्शन कर लेता हूँ, जैसे A17।
अब मैं यहाँ पर जा कर के दूसरा कुछ मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर उससे रिलेटेड जो होता है ड्रॉप डाउन देखिए यहाँ पर आ चुका है। देखिए यहाँ हल्का सा रेड साइन आ गया है, लेकिन जो वैल्यू है ये यहाँ से रिमूव नहीं हुई। और यहाँ पर जो होता है ये देखिए डाटा जो होता है रिलोड हो चुका है, और नोकिया से रिलेटेड जो मॉडल नंबर है वो यहाँ आ चुका है, लेकिन वैल्यू वहाँ पे मौजूद है। तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो भी कोड आपने लिखा हुआ है यहाँ पर आपको आना है, और यहाँ पर जब भी हम वैलिडेशन यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा रहे हैं उससे पहले यहाँ पर जो भी हमारा एक्टिव सेल होगा वहाँ से ऑफसेट जो हो रही है वो चीज़ को आपको कॉपी करना है। जस्ट ऊपर में जा कर के आपको यहाँ पे डॉट क्लियर कंटेंट कर देना है। और एक चीज़ आपको और भी कर देना है कि जब यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज करें तो हमारा डाटा वैलिडेशन भी एक बार रिफ्रेश हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर डॉट क्लियर, उसके लिए जो मेथड है वहाँ पे हम ले लेते हैं क्लियर डेटा वैलिडेशंस, ये भी आपको कर लेना है और सेव कर देना है। अब यहाँ से चलते हैं दोबारा से अपने कोड के अंदर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रॉप डाउन वैल्यू अगर मैं चेंज करके, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ वीवो, और वीवो के बाद अगर हमारा जो मेथड है देखिए वो हट गया, मतलब यहाँ से जो कंटेंट था वो हट गया है और हमारा एक फ्रेश ड्रॉप डाउन यहाँ पे आ चुका है। आपको यहाँ पे ले लेना है। अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे चलता हूँ, माइक्रोमैक्स लूँगा, तो माइक्रोमैक्स से रिलेटेड जो डाटा होगा वो देखिए उससे रिलेटेड यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है, और नोट टू कैनवस 2 यहाँ पे आ चुका है। और मैं दोबारा से अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ सैमसंग, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ड्रॉप डाउन होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और यहाँ पर आपका जो सैमसंग से रिलेटेड मॉडल नंबर है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया, हमने जब आइटम नेम को चेंज किया तो उससे रिलेटेड जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पे आ रहा है। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है कलर के लिए भी, कि यदि मैं मॉडल नंबर में अगर कुछ भी चेंजेस करूँ तो उससे रिलेटेड जो कलर है वो यहाँ पे आने चाहिए। तो या आप चाहें तो इसी में ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लें, या फिर आपको ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसे अलग से ही डिफाइन कर दें। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सारी चीज़ें एज इट इज़ ही रहेंगी। आपको यहाँ सिंपली इसको कॉपी करना है, और कॉपी करके बस आपको सीट नेम और रेंजेस को ही थोड़ा चेंज करना होगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ ही रहेंगी। मैं इसको कॉपी करके नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अनदर, यहाँ पे इस फंक्शन का नाम आपको चेंज करना होगा, और यहाँ पे आपको जो आपको लगे फंक्शन का नाम देना चाहिए वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने लिख दिया अनदर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मॉडल सीट है, अब हमें चूंकि वहाँ से वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली जो वैल्यू चाहिए वो है हमारा मॉडल नंबर, मॉडल वाले सीट से, सॉरी कलर वाले सीट से। तो उसके लिए हमने ऊपर में ही इसको डिफाइन किया हुआ है कलर सीट नाम से। हम इसको ले लेते हैं यहाँ से कलर सीट, और कलर सीट को हम यहाँ पर मॉडल सीट की जगह पे कलर सीट ले लेंगे, और इसका जो रेंज है वो एक्चुअली हमारा जो कलर सीट का जो रेंज है वो कहाँ तक है, वो है आपका यहाँ तक M तक। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा A1 से M1, ये चीज़ आपको जहाँ E1 लिखा हुआ है वहाँ पे आपको लिखना है M1, और ये चीज़ आपने यहाँ पे ले लिया। अब फिर ये चीज़ें हमारी सेम है, हमें जो था सीट में हमें डाटा तो यहाँ मिल चुका है A1 से लेकर के M1, A1 से M1 तक हमें क्या मिल रहा है, हमारा जो मॉडल नंबर है वो हमें मिल जाएगा। बट हमें कहाँ से मिलेगा, वो ड्रॉप डाउन में जाएंगे, और जब हम यहाँ पे B वाले कॉलम, मतलब दूसरे नंबर कॉलम से अगर जब वैल्यू चेंज करेंगे तभी हमें उस मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग हमें उसका कलर चाहिए। तो हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी। अभी हमने पहले मतलब ऊपर में क्या लिखा था जब चेंजेस कर रहे थे, आइटम नेम मेरा पहले वाले कॉलम के अंदर था। अब हमारा जो मॉडल है वो दूसरे नंबर कॉलम के अंदर है, तो हमें यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि कॉलम हमारा 2 होना चाहिए और रो भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो ये चीज़ तो यहाँ पे एज इट इज़ ही रहेगी। तो हमारा यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम एज इट इज़ ही होने वाली हैं, और यहाँ पर कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। आपका सारा का सारा जो सिचुएशन है वो एज इट इज़ ही रहेगा। और इसको भी मैं यहाँ पर ऑन एडिट पे ट्रिगर कर देता हूँ, एड ट्रिगर अनदर
डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन, और यहाँ से चलना है। इसका ट्रिगर भी हमें ऑन एडिट पे कर देना है और यहाँ से आपको सेव कर देना है। अब वापस से चलते हैं हम यहाँ पर। अब जैसे सैमसंग का जो मॉडल नंबर है A15 A51, मैं इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए उससे रिलेटेड जो कलर है वो यहाँ पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखिए A51 S10 या M10 ही आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, इसका जो कलर है वो चाहिए था। तो यहाँ पर हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिला। तो हम वापस से चलते हैं अपने कोड के अंदर और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 2 नंबर पे ही हमें वैल्यू चाहिए था और रिक्वायर वैल्यू डेटा यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और 2 नंबर में हमारा A1 से M1 वाली वैल्यूज़ गेट वैल्यूज़ और मॉडल नंबर, चेक कर लेते हैं एक बार कि दिक्कतें कहाँ आई हैं। लुकअप वैल्यू डॉट इंडेक्स ऑफ, एक बार हम यहाँ डॉट गेट वैल्यूज़ करके इसको हम चेक कर लेंगे कि एक्चुअली डाटा में उठ क्या रहा है। सेव कर लेते हैं और इसको लॉगर करके चेक करते हैं कि डाटा में एक्चुअली आ क्या रहा है। यहाँ पे सेव कर लिया और वापस से हम चलते हैं अपने कोड के अंदर और यहाँ पर हम मॉडल नंबर को चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने S10 किया और वापस से हम चलें और यहाँ पर अनदर ड्रॉप डाउन को एक बार रन करा के देखते हैं कि आ क्या रहा है। और यहाँ पे देखिए ये आपको ब्लैंक दे रहा है। अब ये ब्लैंक क्यों दे रहा है, इसको पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। रिक्वायर वैल्यू इन रेंज में, चूँकि ये तो एरर देना ही है क्योंकि हमने यहाँ पे गेट वैल्यूज़ लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे इसकी पोजीशन को भी चेक करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली हमें पोजीशन क्या दे रहा है। पोजीशन सेव कर लेते हैं एक बार और वापस से चलते हैं। यहाँ पे S10 किया हुआ है और यहाँ पर हम रन करते हैं एक बार इसको और ये देखिए यहाँ पर तो 6 हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये तो सही दिखा रहा है। एक बार वापस से चल के यहाँ पे चेक कर लेते हैं कलर के अंदर और इसका एक्चुअली कोड नंबर क्या है। कोड नंबर है आपका S10। कलर में चल के चेक कर लेते हैं S10 कहाँ पे है। S10 है यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ये आ रहा है एक्चुअली 7 नंबर पे ये आ रहा है। तो यहाँ पर ये 6 आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पर हमने इसको +1 किया हुआ है, तो ये बिल्कुल ही ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ें तो आ रही हैं। यहाँ पे देखिए ये जो मॉडल सीट है ना, ये चीज़ हमने यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है। तो मॉडल सीट से तो एक्चुअली हमें वैल्यू चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए था कलर सीट से। कलर सीट से वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे हमें मिस्टेक हो रही है कलर सीट। तो यहाँ पर इसको अब सेव कर लें। अब मैं वापस से चलता हूँ अपने डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन के अंदर वाली मतलब टैब के अंदर और यहाँ पर मैं अभी जैसे इसको चेंज करके देखते हैं M13 करते हैं। तो M13 करने के बाद M13 का जो कलर होगा वो यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखूँगा तो अभी यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ रही है। एक बार मैं नीचे किसी को चेंज करके देखता हूँ, जैसे मैं इसी को चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, तो हम एक बार इसके कोड एग्जीक्यूशंस में जाके चेक कर लेते हैं कि अनदर ड्रॉप डाउन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। और देखिए ये फेल हो गया है यहाँ पे। अच्छा, जाहिर सी बात है ये फेल होना ही है। फेल इसलिए होगा कि आपने यहाँ पर इसका जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है गेट वैल्यूज़। तो वहाँ से आपको पहली बात तो गेट वैल्यूज़ हटाना है क्योंकि ड्रॉप डाउन में गेट वैल्यूज़ यूज नहीं होते हैं। तो इसको सेव कर, ये चीज़ मैंने पहले भी अपने ड्रॉप डाउन वाले वीडियोस में आपको बताया हुआ है।
अब मैं वापस से चलता हूँ, यहाँ पे कोई भी वैल्यू को अगर चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैं S10 कर लेता हूँ, और S10 अगर करने के बाद जो उसका कलर है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा वाइट और पिंक। मैंने वाइट सेलेक्ट कर लिया, और जैसे कि मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया वीवो, तो मैंने यहाँ वीवो सेलेक्ट किया, और वीवो से रिलेटेड जो मॉडल नंबर है देखिए वो यहाँ पे आपको आ चुका है, Y21 और Y02A। अगर मैं Y02A लूँगा तो उससे रिलेटेड जो उसका कलर होगा वो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा रेड और ग्रीन। मैं Y02A अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, Y02A कहाँ पे है, और Y02A ये रहा, देखिए रेड और ग्रीन Y02A का। तो इस तरीके से जो होता है आप यहाँ पे मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि हमारे पास और भी कॉलम्स हैं, तो आप कैसे कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपने एक कोड आपने क्रिएट कर ली है तो इसी तरीके से आपको कोड को कॉपी करना है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको जितने भी टैब होंगे, अब चूँकि टैब आप बनाने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, आपका डेटा बिल्कुल भी डायनेमिक होगा, और यहाँ पे आपको सारे टैब नेम को यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ पे डिफाइन कर लेना है, और जो भी चेंजेस होंगे बस आपको यहीं पे करना होगा। आपको बस यहाँ से अपने रेंज को देना होगा ऊपर में, और जहाँ से वैल्यू लेनी है वो वाली वैल्यू आपको यहाँ पर डेटा वाले जो हमने यहाँ पे डेटा नाम का वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे हमने सीट नेम डिफाइन की है, आपको यहाँ पे सिंपली उस सीट का नाम देना है जहाँ से आपको वैल्यू गेट करनी है। बस यही दो चीज़ें चेंज करनी है, और आपका जो भी ड्रॉप डाउन होगा वो आपका बनता जाएगा। बस कंडीशंस भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। कभी कॉलम 2 के आधार पे चेंज करना है तो 2 के आधार पे, कभी 3 कॉलम के आधार पे